डियर स्टूडेंट्स, रियल वर्ल्ड में आपको एक ऐसा टेबल भी डेवलप करना पड़ सकता है जिसमें एक सेल एक से ज्यादा सेल्स की जगह ले लेता है दोनों अतराफ में, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो आपको एक ही टीडी पर या एक ही टीएच पर बैक वक्त कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों एट्रीब्यूट्स यूज करना पड़ते हैं। और अगर आपको ये दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करना आ जाए तो आप मुख्तलिफ किस्म के टेबल लेआउट्स बड़ी आसानी से डिवेलप कर लेंगे। इस सूरत हाल को हम एक तस्वीरी खाके की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 रोज हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम रोज 4 हैं। कॉलम्स अगर आप देखें 1 2 3 और 4 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर ये जो मिड वाला सेल है ये हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर गया है दो कॉलम्स की इक्वल। ये देखें यहाँ पर ये एक कॉलम दो कॉलम्स की जगह ले चुका है और बैक वक्त इसने वर्टिकली भी एक्सपेंड किया है। और ये आप देख सकते हैं ये इसके बॉर्डर यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये कॉलम वर्टिकली भी दो कॉलम्स की जगह ले चुका है। ये आप देखें हॉरिजॉन्टली इसने दो कॉलम की जगह ली यहाँ तक और वर्टिकली भी। अब अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों को बैक वक्त अप्लाई करना है इस वाले टीडी पर। क्योंकि इसने दो कॉलम्स तक एक्सपेंड किया है हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास कॉल स्पैन की वैल्यू 2 होगी। वर्टिकली भी इसने दो कॉलम्स तक एक्सपेंड किया है, तो इसी कॉलम में दूसरा एट्रीब्यूट रो स्पैन होगा और उसकी वैल्यू भी 2 होगी। इसको हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आप समझ पाएं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो इसको HTML के थ्रू डिजाइन कैसे करना है। ओपन नोटपैड, यहाँ पर लिखा HTML और HTML का क्लोजिंग टैग, बॉडी बॉडी का क्लोजिंग टैग, टेबल बॉर्डर इक्वल्स 1, टेबल क्लोजिंग टैग tr क्लोज td डेटा td। चार कॉलम्स हमने पूरे करने हैं। यहाँ पर टीडी में कंटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन हम कुछ टेस्ट कंटेंट्स लिख रहे हैं। डेटा टीडी डेटा टीडी क्लोज टीडी डेटा टीडी क्लोज, कंट्रोल एस, WT के फोल्डर में इसको स्टोर करते हैं। स्पैनिंग डेमो .html, सेव। WT का फोल्डर ओपन किया, इसको रन किया। ये आप आउटपुट देख सकते हैं, चार कॉलम्स डेवलप हो गए हैं और इनमें हमने ये डेटा लिखा हुआ है। अब हम दूसरी रो डेवलप करेंगे। दूसरी रो में टोटल 3 सेल्स हैं क्योंकि इस एक सेल ने दो कॉलम्स की जगह ले ली है। तो उसका कोड कुछ इस तरह से होगा, tr क्लोज td डेटा td क्लोज td डेटा td क्लोज td डेटा td क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो कॉलम्स की जगह जो
सेल ले रहा है वो दूसरा टीडी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल स्पैन, यहाँ पर दूसरे में मिड वाले में कॉल स्पैन इक्वल्स टू, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास इस मिड वाले जो एलिमेंट है टीडी का, इसने 2 सेल्स की जगह ली हुई है, तो यहाँ पर हमने कॉल स्पैन 2 लिखा है। अब हम तीसरी रो डेवलप करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टीडी है इसने दूसरी रो वाले सेल की जगह भी ले ली है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे टी आर और टी आर क्लोज, यहाँ पर हम लिखेंगे टी डी डेटा टी डी क्लोज, फिर टी डी डेटा टी डी क्लोज, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि इसने 2 रोज तक स्पैन किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये देखें ये आउटपुट होगी। अब हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स या 2 टीडी स्पेसिफाई किए हैं, क्योंकि इस कॉलम ने रो वाइज और कॉलम वाइज ऑलरेडी 2 कॉलम्स की जगह ले ली है, तो इस रो में हमने सिर्फ 2 टीडी ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें सिर्फ 2 टीडीज ऐड है। अब हमारे पास फाइनल रो है टी आर क्लोज, और फाइनल रो में बिल्कुल जो है वो सारा डेटा इस तरह से होगा जैसा कि फर्स्ट रो में है। तो यहाँ पर हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये देखें हमने ये वाला जो डिज़ाइन है ये इम्प्लीमेंट कर लिया है। अगर हम डेटा को सेंटर में लेकर जाना चाहते हैं तो एक एट्रीब्यूट अलाइन का आप यूज़ कर सकते हैं, ALIGN, अलाइंस सेंटर, कंट्रोल एस। ये देखें डेटा सेंटर में आ गया। तो आपने रो स्पैन और कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हुए ये वाला टेबल डेवलप कर लिया है। ये देखें इसका डिज़ाइन आपने कर लिया है। अगर आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन इस्तेमाल करना आ जाए तो मुख्तलिफ किस्म के आप टेबल लेआउट्स डेवलप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई कम्प्लेक्स किस्म का टेबल डेवलप करना पड़ जाए तो हम उसे किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि पहली रो में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे में भी 3 कॉलम्स हैं और तीसरी रो में भी 3 कॉलम्स हैं। पहली रो में आप देख सकते हैं ये जो आपके पास पहली रो का पहला कॉलम है इसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगी हुई है। फिर पहली रो के दूसरे कॉलम में आपके पास पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है और पहली रो के तीसरे कॉलम में एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके लिए जो कोड है वो कुछ इस तरह से होगा। पहली रो का हम कोड आपको बताते हैं। टेबल बॉर्डर आपने दिया वो है 1, ये TR, और इसमें जो पहला TD है उसमें आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो आपने TD के अंदर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट डेवलप कर ली, ये इसका कोड लिखा। उसके बाद आप दूसरा TD में देख सकते हैं कि दूसरे TD का जो कंटेंट्स है वहाँ पर एक इमेज मौजूद है। आपने इमेज सोर्स बताया, हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की और ये दूसरा TD आपने क्लोज कर दिया। तीसरे TD में आप देख सकते हैं कि दोबारा से एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो आपने तीसरी TD के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान ये ऑर्डर्ड लिस्ट का कोड लिखा और यूं तीसरा TD भी आपने डेवलप कर लिया और यहाँ पर आपने रो क्लोज कर ली। ये आप देख सकते हैं ओवरऑल आपकी जो टेबल की आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगी और ये पहली रो का हमने कोड अभी किया है। दूसरी रो का कोड इंतहाई आसान है। पहले TD में आप ये वाला टेक्स्ट लिखेंगे, बी बेटर, दूसरे में एम हाई, तीसरे में बी ऑनेस्ट। ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरी रो है और ये दूसरी रो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें पहले कॉलम में आपने लिखा बी बेटर,
दूसरे के जो टीडी है उसमें आपने लिखा एम हाई और तीसरे में आपने बी ऑनेस्ट। ये भी इंतहाई सिंपल है। तीसरी रो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कॉलम के अंदर एक पूरा टेबल मौजूद है और इस टेबल में फिर आप देखें कि ये हमारे पास एक कॉलम है जिसमें अनऑर्डर लिस्ट लगी हुई है। दूसरे कॉलम में हमारे पास एक इमेज लगा हुआ है मैप का और ये कॉलम स्पैन कर गया है 2 रोज तक। ये देखें, ये 2 रोज की जगह ले रहा है। और यहाँ पर फिर हमारे पास ये तीसरा कॉलम है जिसमें आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट है। फिर यहाँ पर आप देखें बी यूर सेल्फ और इस यहाँ पर स्टे ट्यून्ड का टेक्स्ट है। उसके बाद ये दूसरा कॉलम है मेन टेबल की तीसरी रो का, थिंक फर्स्ट। और फिर तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं फिर आपके पास एक सिंपल सा टेबल है इस कॉलम के अंदर जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसका कोड हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। पहले टीडी में तीसरी टीआर के आप देख रहे हैं ये टीडी, इसमें हमने एक और टेबल डेवलप करना है और उसमें हमने सबसे पहले एक यूएल डेवलप करनी है, फिर हमने एक टीडी डेवलप करना है जिसमें जो है एक इमेज होगा और ये टीडी रो स्पैन 2 होगा। फिर हमने एक लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट होगी लेकिन उसका स्टार्ट 4 से होगा और टाइप उसकी रोमन नंबर है। इस तरह से हमने इसका पहली रो डेवलप कर लेनी है। फिर हमने दूसरी रो में टेक्स्ट देना है। दूसरी रो में सिर्फ 2 टीडीज होंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये वाला जो टीडी है इसने दूसरी रो वाला ये मिड वाला जो कॉलम उसकी जगह ले ली है, तो इसमें हमने 2 टीडीज ऐड किए स्टे ट्यून तक और ये टेबल खत्म। उसके बाद दूसरे टीडे में सिंपल सा टेक्स्ट है थिंक फर्स्ट, वो आपने ऐड किया ये वाला। फिर तीसरे टीडी में आप देख सकते हैं फिर से एक टेबल है, तो ये आप देखें इस टीडी में आपने फिर से एक टेबल डेवलप कर लिया ये वाला कोड और इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद ये वाला टेबल खत्म और यहाँ पर हमने ये तीसरी टीआर क्लोज की और मेन टेबल यानी ये वाला पूरा जो मेन टेबल है इसका क्लोज टैग आया और बॉडी का क्लोज और हमारे सामने ये आउटपुट आ गई है। तो ये अब जब आपने इसका कोड देख लिया है तो आपको समझ आ गई होगी कि कम्प्लेक्स टेबल डिज़ाइन करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम पहले इसके जो खाका है या जो हमारे पास डिज़ाइन है उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लें। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर भी ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।